हेलो, मैथ सॉल्यूशंस में आज हम यूनिट डिजिट इकाई अंक ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। इकाई अंक यूनिट डिजिट, इकाई अंक यूनिट डिजिट हम ज्ञात करेंगे। तो यूनिट डिजिट निकालने का क्या मतलब मेथड है, तो बहुत ही आसान इसका तरीका है यूनिट डिजिट निकालने के लिए। तो पहले हम इकाई अंक 0, 1, 5 और 6 वाला संख्या के बारे में समझेंगे। यानी कि इकाई अंक पे 0 हो, 1 हो, 5 हो और 6 हो। तो अगर 0, 1, 5, 6 लगातार ऐसे ही 0, 1, 5, 6 अगर इकाई अंक पर हो तो उसको गुना करने के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, मतलब वो परिवर्तन नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। इकाई अंक क्या हो, 0, 1, 5 और 6, तो इसका कोई परिवर्तन नहीं होता है। एग्जाम्पल हम लेते हैं 3, 1, 2, 5, 0 और इस पर अगर यदि 4, 2, 1 इतना पावर हो, क्या है 3, 1, 2, 5, 0, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या है कि इसका इकाई अंक क्या है, 0। अगर इसका अंक इकाई अंक 0 है तो ये पूरे को अगर हम 421 बार गुना करेंगे तो इकाई अंक क्या होगा, इकाई अंक इसका 0 ही होगा। क्या होगा इकाई अंक 0, इकाई अंक क्या होगा 0 ही होगा। और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे 5, 1, 2, 3, 4, 1, यहाँ पे लिए 4, 2, 8। अगर यदि यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1, इकाई अंक क्या है, यहाँ पर इकाई अंक क्या है 1 है, तो अगर इकाई अंक 1 है, इसको अगर हम 428 बार गुना करेंगे तो भी उसका क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, 1 है तो 1 ही होगा। इसका मतलब है इसका इकाई अंक क्या हो गया, इसका इकाई अंक हो गया 1। ठीक, आगे देखते हैं 6, 5, 4, 2 और 5। इस पर अगर हम 125 लिखते हैं तो इतना पर पावर क्या है 125, तो इसका भी इकाई अंक क्या है 5 है। यहाँ कुछ भी पावर हो, यहाँ कुछ भी पावर, यहाँ भी कुछ भी पावर हो, लेकिन अगर 5 हो तो इसका इकाई अंक क्या 5 है। इसका मतलब है इसका भी इकाई अंक क्या हो जाएगा, इसका भी इकाई अंक हो जाएगा 5 ही। दूसरा एग्जांपल लेते हैं 9, 1, 2, 0, 1, 6। अगर इस पर पावर 6, 2 है तो देख रहे हैं इसका भी इकाई अंक क्या है 6 है, तो इसका मतलब है इतना को अगर 422 बार गुना करें तो इसका भी इकाई अंक क्या आएगा, इकाई अंक 0 आएगा, सॉरी इकाई अंक क्या होगा यहाँ पर 6 होगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। कहने का मतलब है इकाई अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या फिर 6 हो और यहाँ पावर कुछ भी हो तो उसका हमेशा इकाई अंक वही रहता है, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होता है, जो इकाई अंक दिया रहता है उस संख्या में वही होता है। तो यह हो गया, तो यह था हमारा शॉर्ट ट्रिक था। और इसको और दूसरा अगर तरीका अगर हम बनाते हैं सेकेंड मेथड से, तो सेकेंड मेथड क्या होता है, सेकेंड मेथड से बाद जैसे 3, 1, 2, 5, 0 पर पावर क्या है 421। करना क्या है कि हमको 4 से भाग दें इकाई और दहाई में,
4 से। तो 4 से भाग देंगे, माने इकाई और देंगे 4, 4 5 20, तो शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा हमारा 1, और इकाई अंक क्या है? 0। तो 0 पर पावर 1, 0 को एक बार गुना करेंगे तो क्या होगा? 0। तो उस तरह हमारा इकाई अंक 0 हो गया। दूसरा अगर हमारा यहाँ है 5 1 2 3 4 1, और इस पर पावर क्या है? 428। तो अगर हम इसको 4 से इसमें भाग देते हैं तो 4 सत्ते 28, ये कट जाता है। तो देख रहे हैं कि मतलब कोई शेष नहीं बचा, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? 1 ही हो गया। तो इकाई अंक इस तरह से हम कर सकते हैं। तो यह हमारा दूसरा तरीका था। लेकिन सबसे शॉर्ट ट्रिक यही है कि अगर यदि इकाई अंक पे 0 1 5 और छोड़ है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, नो चेंज, मतलब वही रहता है। पावर कुछ भी हो, 421 428 125, यानी कि सम या विषम कोई भी पावर हो, वह परिवर्तन कभी नहीं होगा। जो इकाई अंक पे 0 1 5 6 रहेगा तो सेम वही हमारा उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ देखते हैं 31 2 5 0, तो इस इकाई अंक 0, इसलिए आंसर इसका 0। इसका इकाई अंक 1, इसलिए इसका आंसर 1। इसका इकाई अंक 5, इसलिए इसका आंसर 5। इसका इकाई अंक 6, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? 6। तो यह था हमारा इकाई अंक यूनिट डिजिट निकालने का शॉर्ट मेथड। और सेकेंड मेथड यही है कि हम इकाई और दाही से जो बनी संख्या इसमें 4 से भाग देंगे, जो शेष होगा इकाई अंक पर हम इकाई अंक को उतना बार गुना करेंगे। एक बार गुना करो तो 0 हो गया। अभी हम जैसे यहाँ पर और एक देख लेते हैं। जैसे हमारा सेकेंड है 6 5 4 2 5, 6 5 4 2 5, इस पर पावर क्या है? 125। तो हम क्या करेंगे? ये 25 में भाग देंगे किससे? 4 से। तो 4 पंचे क्या हो गया? 20। तो शेष कितना बच गया? 5। शेष कितना बच गया हमारा? सॉरी, यहाँ पे फिर से भाग देंगे। 4 छक्का कितना हो गया यहाँ पर? 24। तो शेष क्या बचा? 1। तो इकाई अंक यहाँ क्या है? 5। 5 पर पावर 1 है, तो 5 पर पावर 1, इन 5 को एक बार गुना करें पर क्या होगा? 5 है, तो इकाई अंक क्या हो गया? यानी 5। तो यह था हमारा दूसरा तरीका और यह था हमारा पहला तरीका। तो इस तरह से हम इकाई अंक ज्ञात कर सकते हैं कि 0 1 5 6 अगर इकाई अंक ऐसा रहे तो बस आज तक के लिए इतना ही। दूसरे क्लास में हम आगे की संख्या के विषय में इकाई अंक निकालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।